फुनेरिया स्पोरोफाइट। फुनेरिया जो स्पोरोफाइट है, जो जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद स्टार्ट होता है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर, फुनेरिया के अंदर, और फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट क्या होता है, फर्स्ट सेल स्टेज होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन की। तो इसमें क्या होता है कि जो जाइगोट होता है अपनी ओवन सिक्रेट वॉल सिक्रेट करता है सेल वॉल को, और इनलार्ज करता है साइज के अंदर, और फिर धीरे धीरे उसके अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। और जर्मिनेशन स्टार्ट होने के बाद में ये एंटर करता है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर और स्पोरोगोनियम की फॉर्मेशन करता है। ये क्या होता है कि स्पोरोफिटिक जो होता है, तो वो क्या होता है, जैसे कि हमने पहले किया था कि आर्केगोनियम, काफी सारे आर्केगोनियम की फॉर्मेशन होती है, बंच में फॉर्मेशन होती है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक आर्केगोनियम होता है बंच के अंदर, जो नेक्स्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंदर एंटर करता है। सारे के सारे जो आर्केगोनियम है वो एंटर नहीं करते हैं। तो अब हम करेंगे इसके अंदर कि जो कैप्सूल की फॉर्मेशन होती है, जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है, उसके अंदर हम कैप्सूल की फॉर्मेशन देखते हैं, जो मैच्योर स्पोरोगोनियम होता है। तो वो फर्दर 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। नीचे वाला रीजन फुट रीजन होता है, सीटा, एंड दिस होल वन इज कैप्सूल रीजन। जो फुट रीजन होता है, जहां से ये अराइज करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि रोजेट लीव्स की जो फॉर्मेशन थी, वहां से जब सीटा ये अराइज होता था उसके अंदर, वहां पर जो पोर्शन होता है वो होता है फुट रीजन, जो अटैच होता है गैमेटोफिटिक प्लांट से। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ स्पेशल टाइप की ट्रांसफर सेल्स प्रेजेंट होती है जो फुट रीजन होता है उसके अंदर। और वो ट्रांसफर सेल्स क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है एफिशिएंट अब्जॉर्प्शन के लिए। जितने भी वहां पर वाटर या सोल्यूट कंटेंट थे उनको अब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होती है फुट रीजन के अंदर। नेक्स्ट जो रीजन आता है इसके अंदर, सीटा रीजन। सीटा रीजन यहाँ पर क्या होता है, फुट रीजन से अपर मोस्ट रीजन होता है और काफी सारा लॉन्ग रीजन होता है। ये काफी अमाउंट देखी जाती है इसकी, काफी लंबा होता है ये सीटा रीजन। और जो सीटा रीजन होता है, यहाँ पर काफी सारी जो आउटर वॉल होती है वो काफी सारी थिन वॉल्ड सेल्स प्रेजेंट होती है, और जो मिडल होती है वो काफी सारी थिक वॉल्ड प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो आउटर मोस्ट रीजन होता है वो कवर्ड होता है थ्रू दी एपिडर्मिस रीजन। तो जो सीटा होता है 1 इंच से भी ज्यादा लॉन्ग होता है ये, और सिलेंड्रिकल होता है और टफ भी होता है, ऑलमोस्ट रेडिश ब्राउन होता है कलर के अंदर। इसके अंदर सेंट्रल स्ट्रैंड जो होता है वो स्मॉल होता है और थिन वाल्ड होता है, और कोर्टेक्स से सराउंड रहता है चारों तरफ से। एपिडर्मिस रीजन इसको बाहर से कवर करता है, और एपिडर्मिस के साथ में क्या होता है, एपिडर्मिस जो रीजन होता है वो क्यूटिकल से कवर्ड होता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है सीटा के बाद में मेन जो हम करेंगे आज, वो है कैप्सूल रीजन। जैसे हम अगर फिनेरिया का हम कर रहे थे, तो उसके अंदर कंप्लीट एग्जाम्पल जब देखते हैं उसका, तो ये थी यहाँ पर रोजेट लीव्स। रोजेट लीव्स के ऊपर से काफी 1 इंच से भी ज्यादा यहाँ पर सीटा राइज होता है, और सीटा के बाद में यहाँ पर फॉर्मेशन होती है कैप्सूल रीजन की। ये है यहाँ पर कैप्सूल रीजन। तो फुट रीजन यहाँ पर आएगा इसका, जहां से रोजेट लीव्स थी, जब यहां से ये अराइज हो रहा था वहां से फुट रीजन है। अपर मोस्ट ये देखिए कितना लंबा सीटा की फॉर्मेशन हुई है, और सबसे टिप रीजन के अंदर है यहाँ पर कैप्सूल। तो फुट रीजन के अंदर क्या थी, स्पेशलाइज ट्रांसफर सेल से जो इसके वाटर और जो सोल्यूट कंटेंट था उनके अब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही थी। सीटा के अंदर भी सेम वही, जो वाटर सोल्यूट कंटेंट है वो कैप्सूल तक पहुंचाने के लिए मेडिएटर का वर्क करता है। प्लस सीटा क्या करता है, इसके अंदर जो हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट होता है सीटा के अंदर, वो क्या करता है, यहाँ पर जो कैप्सूल के अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है उनके डिस्पर्सल में हेल्प करता है। अपर मोस्ट रीजन यहाँ पर कैप्सूल रीजन है। जो कैप्सूल रीजन होता है वो यहाँ पर फर्दर 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। लोअर मोस्ट जो रीजन होता है वो हो गया एपोफाइसिस रीजन। कैप्सूल फर्दर 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है, एपोफाइसिस, थीका रीजन एंड ओपेरकुलम रीजन।
3 पार्ट हो गए। एपोफाइसिस यहाँ पर लोअर मोस्ट रीजन होता है, सीटा के जस्ट ऊपर होता है। इसके अंदर भी क्या होता है, यहाँ पर एपिडर्मिस जो रीजन होता है सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है और नॉन क्लोरोफिटिक सेल्स होती हैं, कोई भी क्लोरोफिल पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, बट ये इंटरप्टेड होती है थ्रू दी स्टोमेटा। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, और स्टोमेटा कि जहां पर भी प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के अंदर, इनर मोस्ट के अंदर इनके अंदर स्टोमेटल कैविटी प्रेजेंट होती है यहाँ वाले रीजन के अंदर। यहाँ पर इसलिए क्या होता है, ये जो एपिडर्मिस है कॉन्टिन्यूअस नहीं रहता, डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है। और जो स्टोमेटा इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो बिहेव करते हैं जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर होते हैं, ट्रू स्टोमेटा की तरह बिहेव करते हैं इसके अंदर। यहाँ के बाद में यहाँ पर कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं पैरेंकाइमेटस सेल्स की, और हम कह सकते हैं क्लोरोफिटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं इस रीजन के अंदर, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाती हैं। किसके बाद में, एपिडर्मिस के बाद में ये है यहाँ पर क्लोरोफिटिक रीजन। यहाँ वाले रीजन के अंदर के बिल्कुल मिडल में काफी सारी ट्यूबुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं और लॉन्ग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पर क्या होती हैं, ये कॉम्पैक्टली प्रेजेंट होती हैं और अपर मोस्ट रीजन तक वो सर्वाइव करती हैं। अपर मोस्ट सर्वाइव नहीं, कि वो अपर मोस्ट रीजन तक यहाँ पर फैली हुई है, इस रीजन पूरे अपर मोस्ट रीजन तक, ओपरकुलम रीजन है ये, ओपरकुलम रीजन तक। और ये रीजन है यहाँ पर कोलुमेला रीजन। पहले भी हम इस वर्ड से नोन है कि पहले भी हम कर चुके हैं कि कोलुमेला काफी हार्ड होता है एज कंपेरेटिवली अदर पार्ट्स ऑफ कैप्सूल, तो ये यहाँ पर इसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर देता है। कहाँ से स्टार्ट हो गया है ये, एपोफाइसिस रीजन के अंदर। एपोफाइसिस रीजन के बाद में आता है यहाँ पर थीका रीजन। हमने क्या कहा था कि कैप्सूल 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है, एपोफाइसिस, थीका एंड ओपरकुलम। ओपरकुलम है ये वाला रीजन। अपर मोस्ट रीजन जो होता है वो है ओपरकुलम। लोअर मोस्ट क्या था, एपोफाइसिस। और जो बीच का जो भी पूरा कंप्लीट कैप्सूल बच गया वो है थीका रीजन। ये वाला कंप्लीट है थीका रीजन। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मेन कैप्सूल रीजन है या स्पोर रीजन है उसको हम थीका बोल सकते हैं। यहाँ वाले रीजन के अंदर जो एपिडर्मिस है कॉन्टिन्यूअस पूरे कैप्सूल को कवर किया हुआ है, यानी सिंगल लेयर्ड सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये है एपिडर्मिस। यहाँ पर एपिडर्मिस के बाद में यहाँ पर 4-5 लेयर्स और प्रेजेंट होती हैं जो कि कलरलेस ही होती है। दोनों साइड के अंदर कलरलेस सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि है हाइपोडर्मिस रीजन। हाइपोडर्मिस रीजन। अपर मोस्ट क्या था यहाँ पर, एपिडर्मिस रीजन। एपिडर्मिस कहाँ से, लोअर मोस्ट से अपर मोस्ट, चारों तरफ से जो कैप्सूल होता है कवर्ड होता है इसके अंदर। अब यहाँ वाले ये जो रीजन था एपिडर्मिस प्लस हाइपोडर्मिस, दोनों के दोनों नॉन क्लोरोफिलस है, ठीक है। कोई भी फोटोसिंथेसिस का रोल नहीं होता, कोई भी क्लोरोफिल की इसके अंदर फॉर्मेशन नहीं होती। इसके इंटरनली जो यहाँ से एपोफाइसिस रीजन तक से कंप्लीट अब तक आ रहा है, अपर मोस्ट ओपरकुलम रीजन तक, वो है क्लोरोफिटिक जोन, या फिर हम कह सकते हैं कि पैरेंकाइमेटस जोन है यहाँ पर। तो ये वाला रीजन क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और फोटोसिंथेसिस में भी ये हेल्प करवाता है। यहाँ वाले रीजन के बाद में ये क्या होता है, यहाँ पर काफी सारी ट्रेबेकुलाई या फिर हम कह सकते हैं लेकुनाई, सिंगल थ्रेड लाइक फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है और उनके बीच में यहाँ पर काफी सारी स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करती हैं, यहाँ पर ये एक तरीके से कोर्टेक्स रीजन भी हम कह सकते हैं, और पैरेंकाइमेटस जो रीजन होता है उसको, प्लस ये वाले जो सैक्स दिखाई दे रहे हैं वो है स्पोर सैक्स, उसको कनेक्शन में हेल्प करती है, प्लस उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पर ये जो आप कैविटी देख रहे हैं ये है स्पोर सैक, और स्पोर सैक के अंदर फॉर्मेशन होती है किसकी, स्पोर्स की। जो मेन हम देख रहे थे कि स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो वो यहाँ वाले किस रीजन के अंदर, जो थीका रीजन है उसके अंदर हो रही है। इनके अंदर यहाँ पर टेट्राड स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, और स्पोर्स जो होंगे यहाँ पर हैप्लोइड ही फॉर्मेशन होंगे। जो स्पोर सैक है, ये जो कैविटी है वो भी एक अपने आप में बहुत अच्छी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन है। यहाँ वाले रीजन की साइड से, यानी कि आउटर मोस्ट जो रीजन है, कोर्टेक्स साइड जो रीजन है, हाइपोडर्मिस साइड जो रीजन है, वहां पर सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, बट जो मिडल साइड होती है इसकी, यानी कि कोलुमेला रीजन है, उसकी साइड से ये 2-3 लेयर कवर्ड होता है। यहाँ
यहाँ पर इनर मोस्ट रीजन के अंदर, और बीच में इसके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन होती है। दोनों साइड से ही सेम फॉर्मेशन, एपिडर्मिस रीजन है, हाइपोडर्मिस रीजन है, पैरेंकाइमेटस सेल्स है, फिर यहाँ पर ट्रेबेकुलाई या फिर लैकुनाई की फॉर्मेशन होती है, जो कि कुछ हद तक हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट भी शो करती है, और इनके बाद में स्पोर सैक की फॉर्मेशन होती है, और स्पोर सैक के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। बीच में यहाँ पर कोलुमेला रीजन है। स्पोर्स कैविटी के अंदर अब तक हमने जो ब्रायोफाइट देखी उसके अंदर हमने क्या देखा था कि इलेटर्स की फॉर्मेशन होती है, बट इसके अंदर कोई भी इलेटर की फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये वाला रीजन इतना था थीका रीजन, नीचे था एपोफाइसिस, नेक्स्ट इज थीका रीजन एंड अपर मोस्ट इज द ओपरकुलम रीजन। जो ओपरकुलम रीजन होता है उसके अंदर पेरिस्टोम टूथ रीजन प्रेजेंट होता है, पेरिस्टोम टूथ प्रेजेंट होते हैं, और यहां पर ये कनेक्टेड होता है थ्रू द रिम एंड एनुलस रीजन। एनुलस और रिम रीजन है यहाँ पर, जो कि इसको एक तरीके से सेपरेशन शो कर रही है, किससे, थीका रीजन से ओपरकुलम रीजन का, या फिर हम ये कह सकते हैं ये कवरिंग है या फिर लिड रीजन है। कोलुमेला की जो सेल्स होती है अपर मोस्ट रीजन तक, यहाँ तक कॉन्टिन्यूएशन रहता है उनका, और यहाँ पर ये अपर मोस्ट एपिडर्मल रीजन भी कॉन्टिन्यूएशन के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पर कॉन्टिन्यूअसली। 20 वाले रीजन के अंदर जो ये कोलुमेला सेल्स है प्लस यहाँ पर जो पैरेंकाइमेटस सेल्स है ओपरकुलम के अंदर, उनके मिडल में यहाँ पर 2 लेयर प्रेजेंट होती है पेरिस्टोम टूथ की। इसके अंदर 2 लेयर क्या होती है, जिसके अंदर एक लेयर के अंदर 16 टीथ प्रेजेंट होते हैं। एक सिंगल लेयर में 16 है, दूसरी में भी 16 है, तो 2 मिलाकर के यहाँ पर क्या हो गए 32 टीथ हम कह सकते हैं। बट वो जो 32 होते हैं एक दूसरे के अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमें एक साइड से जब हम देखते हैं तो 16 टूथ ही दिखाई देते हैं। जब हम अलग से इसके अंदर कैप्सूल की फॉर्मेशन देखते हैं तो वहां वाले रीजन के अंदर ये देखेंगे कि जब अपर मोस्ट रीजन यहाँ पर जो ओपरकुलम होता है तो इसके अंदर एक अलग से सेपरेशन शो करते हैं ये जो पेरिस्टोम टीथ होते हैं, और 16 लेयर्स के अंदर यानी 16 टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे मूव होकर के सेंटर की साइड जाना स्टार्ट कर देते हैं, श्रिंक होना स्टार्ट कर देते हैं, तो एक कैविटी की तरह दिखाई देते हैं। ये है यहाँ पर पेरिस्टोम टीथ रीजन। ये पेरिस्टोम टीथ भी क्या करते हैं, कुछ हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट शो करते हैं, और ये क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो कैप्सूल के अंदर क्या थे, स्पोर्स थे, इसके अंदर काफी सारे स्पोर्स फिल हैं, उनके डिस्पर्सल में हेल्प करवाते हैं। देखो सीटा भी हेल्प करवाता है यहाँ पर, फिर क्या करते हैं कि जो पेरिस्टोम टूथ है वो भी हेल्प करवाते हैं डिस्पर्सल के अंदर। तो काफी सारी चीजें हैं जो इसके अंदर डिस्पर्सल में हेल्प करवाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अब जो ओपरकुलम देखो ये टीथ रीजन, तो यहाँ पर ये जो टीथ रीजन था यहाँ तक रहेगा, ये अपर मोस्ट जो रीजन है वो एक लिड की तरह या एक कवर की तरह हेल्प करवाता है इसके अंदर। तो ये यहाँ पर जब मैचुरेशन रीजन आता है इसके अंदर, तो उस टाइम क्या होता है कि इसके अंदर ड्राई एयर के जैसे ये कांटेक्ट में आता है तो जो एनुलस और जो रिम रीजन है वो वहां से श्रिंक होना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ड्राई एयर के कांटेक्ट में आज जितना भी वाटर कंटेंट था इसके अंदर वो धीरे धीरे वहां से वेपोराइज होना स्टार्ट हो गया। वेपोराइज होकर के क्या होता है कि यहाँ पर वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। श्रिंक जैसे ही होता है तो इसके अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट थी वो लूज होना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर क्या कह देते कि उनका जो भी अटैचमेंट था यहाँ वाले रीजन से, थीका रीजन से, वो थोड़ा लूज हो जाता है, और ये पूरी की पूरी कवरिंग यहाँ से रिमूव हो जाती है, ऑफ वहां से टर्न ऑफ हो जाती है। बट यहाँ पर टर्न ऑफ होने के बाद भी जैसे ये यहाँ से जा चुकी होती है या दूर चली जाती है या हट जाती है, उसके बावजूद भी इसका डिमार्केशन हम देख सकते हैं, क्योंकि ये जो रिम और एनुलस रीजन होता है वो इसका कंप्लीट डिमार्केशन शो करता है कि यहाँ पर कोई कवरिंग थी या इसका कवर था या फिर लिड रीजन यहाँ पर प्रेजेंट था। यहाँ वाले रीजन के आने के बाद क्या होता है, जब ये यहाँ से लिड रीजन सेड ऑफ हो जाता है, दूर चला जाता है, तो जो एयर थी जो आउटर इन्वायरमेंट के अंदर जो ड्राई एयर थी वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आ गई, पेरिस्टोम टूथ के। पेरिस्टोम टूथ यहाँ पर क्या करते हैं कि वो मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट के बाद में यहाँ पर आती है एयर,
यहाँ पर आने के बाद में ट्रेबिकुलाई जो होती है वो भी कुछ न कुछ हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट शो करती है। यहाँ पर उनकी वजह से क्या होता है, सेम वही रीजन की जितना भी वाटर कंटेंट था, मॉइस्चर था, वो धीरे धीरे ड्राई अप होना स्टार्ट कर देता है और सारी की सारी सेल्स यहाँ पर लूजली बाउंड हो जाती है और इसकी वजह से यहाँ से धीरे धीरे स्पोर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब स्पोर्स यहाँ वाले रीजन क्योंकि हैंग करता है, मैचुरेशन कंडीशन के अंदर ये हैंग करता है, जैसे कि ये वाला रीजन है, या नीचे की साइड पेंडेंट होता है, हैंग होता है। तो मैंने ये कहा था कि जो सीटा है वो भी यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट करता है या स्पोर्स में डिस्पर्सल में हेल्प करवाता है। तो ये सीटा जैसे जैसे यहाँ पर हिलेगा तो ये एक यहाँ पर स्पाइरल मूवमेंट शो करता है कि धीरे धीरे ये घूमता रहता है पूरा पूरा कैप्सूल, और उसके अकॉर्डिंग ये नीचे की साइड यहाँ पर ओपरकुलम रीजन की साइड से सारे के सारे स्पोर्स यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, अभी भी ये कवर्ड है यहाँ पर किसके, पेरिस्टोम टूथ रीजन से। तो धीरे धीरे पेरिस्टोम टूथ भी यहाँ पर जैसे ड्राई एयर के कॉन्टेक्ट में आते तो इनके अंदर भी स्पेस फॉर्म हो जाता है और ये भी यहाँ पर मूवमेंट शो करते हैं। तो इस तरीके से ये भी यहाँ पर जैसे वो होते रहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि सारा का सारा यहाँ से जो स्पोर्स होते हैं बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद में स्पोर्स क्या करते हैं कि जैसे ही किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में आते हैं तो वो धीरे धीरे फिर जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जर्मिनेशन जैसे ही करेंगे तो उनके अंदर क्या होती है, जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। जर्म ट्यूब वहां से सेप्टा की फॉर्मेशन होती रहती है हर एक सेल्स के अंदर। जैसे कि ये पूरा स्पोर्स यहाँ से बाहर निकला, ये जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन हुई और सेप्टा की फॉर्मेशन, और एज ए सिंगुलर सेल्स वहां से इनलार्ज होना स्टार्ट कर देती है। तो यहां पर सबसे पहले ये एंटर कर जाती है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सिंगल सेल्स प्रेजेंट होती है, एक जो एल्गी होती है उसके फिलामेंट की तरह दिखाई देती है, और प्रोटोनीमा से फर्दर यहाँ पर क्या, रहीजोइडल सेल्स, रहीजोइड की फॉर्मेशन कर देती है यहाँ वाले रीजन के अंदर। और दूसरा इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोनीमल सेल। क्लोरोनिमल सेल्स क्या करेंगी, जो अपर मोस्ट रीजन होता है उसकी फॉर्मेशन करेंगी। और दोबारा से यहां पर जनरेशन कौन सी आ गई, गैमिटोफिटिक जनरेशन। दोबारा से गैमिटोफिटिक फिर से कहां पर आ जाती है, स्पोरोफिटिक के अंदर। तो ये था यहां पर फुनेरिया का कैप्सूल रीजन 3 पार्ट के अंदर, फुट, यहां पर फुट, सीटा, कैप्सूल फर्दर डिवाइडेड होता है एपोफाइसिस, थीका एंड ओपरकुलम।